तो दोस्तों फाइनली बार्सिलोना का 2024-2025 का सीज़न फाइनली वो ख़त्म हुआ। बहुत ही मेमोरेबल सीज़न था। बहुत कुछ हमने इस सीज़न में जीता, बहुत कुछ हमने इस सीज़न में खोया भी। बहुत ही रफ पैचेस भी आए। एक ऐसा पीरियड भी था जब हम बहुत अच्छा नहीं खेल रहे थे, बट एक ऐसा पीरियड भी था जब हम लोग 6-6 7-7 गोल मार रहे थे हर एक टीम के अंदर। एक ऐसा पीरियड भी था जहाँ पे हम लोग मैड्रिड को बहुत ही ईजिली 5-5 गोल से हरा रहे थे। और एक ऐसा पीरियड भी था जहाँ पे हम लोग इंटर से बहुत, ये सीजन का मोस्टली पूरा क्रेडिट जाता है हांसी डीटर फ्लिक को। सीजन हमने 3 ट्रॉफीज जीती। एक था कोपा डेल रे, एक था स्पेनिश सुपर कप एंड तीसरा था ला लीगा। इस ट्रॉफीज में हमने 2 कप फाइनल खेले मैड्रिड के अगेंस्ट और दोनों ही जीते बहुत ही कन्विंसिंगली। जो तीसरी ट्रॉफी थी लीग, उसमें हमने मैड्रिड को फाइनल क्लासिको जो था, एक डिसाइडर क्लासिको था, उसमें भी हरा के हमने लीग भी सिक्योर कर दी। तब हमने मैड्रिड को 3 बार हराया और 3 ट्रॉफीज जीतने से उनको। सीजन जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे क्लब्स में। बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट था हमारे क्लब में। जावी जो है उसके अराउंड बहुत ही बैक एंड फोर्थ चल रहा था। जावी मिडल ऑफ द सीजन में बोलता है कि मैं अब चले जाऊंगा, नेक्स्ट सीजन मैं कोचिंग नहीं लूंगा, इस बार्सिलोना में मैं कोच नहीं करूंगा। लेकिन मिडल ऑफ द सीजन कुछ महीने बाद ही लपोर्ता जो है वो जावी को रुकने के लिए बोलता है और जावी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं रुकूंगा, अगले सीजन मैं कोच करूंगा। लेकिन बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है कुछ महीने बाद जब जावी अनाउंस करता है कि मैं इस सीजन में नेक्स्ट सीजन रुकने वाला हूँ। उसके कुछ ही महीने बाद जो आखिरी गेम की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जावी ने कुछ ऐसी चीजें बोली जो लपोर्ता को पसंद नहीं आई एंड जावी गॉट सैक्ड। क्लब का माहौल जो है वो बहुत ही टॉक्सिक था और बहुत ही ऐसा माहौल था कि हम लोग एक तो बहुत ही खराब सीजन से आए थे, ट्रॉफीलेस गए थे हम उस सीजन में और उस सीजन में बहुत ही हार्ट ब्रेक्स मिले थे। मैड्रिड से बहुत ही बार हारे थे हम लोग से। ये सारा कियोस चल रहा था क्लब के बीच में। बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट था। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जावी को क्यों निकाला। लपोर्ता पे बहुत ही क्वेश्चंस आ रहे थे। लपोर्ता पे सब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये तुमने बहुत ही गलत किया है। मेसी के बाद एक और तुमने गलत डिसीजन लिया है जहां पे तुमने जावी, जिसने तुम्हें लीग जिता के दी थी अपने पहले सीजन में, उसको ही तुमने बाहर निकाल। लेकिन अगेन लपोर्ता प्रूव्स एवरीवन रॉन्ग बाय चूजिंग हांसी फ्लिक एज अ मैनेजर ऑफ एफसी बार्सिलोना। हमने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं थी हांसी फ्लिक से कि पहले सीजन में कुछ हमें बहुत ही बड़ा जिता दे, या जिस तरीके से उसने सीजन ये दिया है हमको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। क्योंकि पहली बात तो साइनिंग्स ही नहीं हुए थे। जब सीजन शुरू हुआ था तब हांसी फ्लिक को बेयरली एक साइनिंग मिली थी, वो भी डैनी ओल्मो की, वो भी मिडल ऑफ द सीजन में। यूरो के बाद डैनी ओल्मो को साइन किया था और डैनी ओल्मो मोस्ट ऑफ द सीजन तो इंजर्ड रहे थे। तो साइनिंग्स जो है वो बिल्कुल नहीं मिली थी हांसी फ्लिक को। साइनिंग्स इसलिए भी नहीं मिली थी क्योंकि पैसे भी नहीं थे। क्लब के पास बिल्कुल ही फाइनेंशियल ऐसी कंडीशन थी नहीं कि कोई साइन करके दे, कोई बड़ा प्लेयर साइन करके दे, कोई पैसे फेंक के हालन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, क्योंकि पैसे क्लब्स के पास, हमारे क्लब के पास पैसे ही नहीं थे। अब बात आती है नेक्स्ट सीजन की, क्योंकि इस सीजन हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें जीती है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगेन लोग तुमको तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब तुम यूरोपियन कंपटीशन जीतोगे, यूएफए चैंपियंस लीग। ये चीज जीतना बहुत जरूरी है नेक्स्ट सीजन हमारे लिए। सीजन जावी के अंदर हम लोग क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हुए थे पीएसजी से, वो जो रेड कार्ड हुआ था उसकी वजह से, वरना हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच जाते। हम लोग बहुत करीब थे, वो रेड कार्ड की वजह से हम लोग सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। इस सीजन बहुत ही तगड़ा फुटबॉल खेल रहे थे हम लोग, सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। हम लोग बस 30 या 1 मिनट या 30 सेकंड अवे थे सेमीफाइनल्स तक पहुंचने के लिए। और आई थिंक मेरे मानना ये कि अगर हम लोग फाइनल में पहुंच गए होते तो हम लोग बहुत ही तगड़ी टक्कर देते पीएसजी को और शायद जीत भी जाते। बट अगले सीजन ये एक स्टेप क्लोजर होने के लिए, यूसीएल से एक स्टेप क्लोज जाने के लिए हमें एक चीज की जरूरत है, वो है साइनिंग्स। साइनिंग्स की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे पास बैकअप जो ऑप्शंस होते हैं वो अच्छे नहीं है। अगर हम लोग बैकअप ऑप्शंस अपने सही रखे, बेंच से अच्छे प्लेयर्स आएंगे तो फटीग भी नहीं होगा प्लेयर्स को रेस्ट मिल सकता है। और अगर बेंच से अच्छे प्लेयर्स आएंगे तो 90, 80, 85 मिनट्स में हम लोग एक नई एनर्जी बेंच से लाकर हम लोग गेम को इम्पैक्ट कर सकते हैं। पहला नाम है जॉन गार्सिया का। जॉन गार्सिया एक बहुत ही अपकमिंग जनरेशनल गोलकीपर है जो हमें चाहिए था। आई थिंक हमें चाहिए था। टर स्टेगन इज अ डिसग्रेसफुल गोलकीपर, इसीलिए जब टर स्टेगन जो है इंजर्ड हुआ था तब हमने शेज़नी को साइन किया था। शेज़नी जो है वो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा गोलकीपर है। बट प्रॉब्लम ये है कि शेज़नी भी 35-34 ईयर्स का है और गोलकीपर, हमें एक यंग गोलकीपर की ज़रूरत है जो
जो शॉट स्टॉपिंग अच्छी करे, जो बहुत ही अच्छा हो, यंग हो। अब हमें 10 साल का देखना है गोलकीपर में। वी हैव टू सी 10 years फ्रॉम नाउ कि गोलकीपर ऐसा हम साइन करें जो अभी से हम लोग 10 साल तक हमको सर्विस दे सके। गार्सिया इज वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन यूरोप। आर्सेनल उसे साइन करना चाहती थी, चेल्सी उसे साइन करना चाहती थी, सिटी उसे साइन करना चाहती थी, बट जॉन गार्सिया वांटेड बार्सिलोना। और जॉन गार्सिया का रिलीज क्लॉज हमने पे करके जॉन गार्सिया को ले लिया। एंड नाउ मोस्ट प्रोबेबली टर स्टेगन विल बी अवर थर्ड चॉइस गोलकीपर। फर्स्ट चॉइस जो जॉन गार्सिया होगा, सेकंड चॉइस शेज़नी होगा और थर्ड चॉइस विल बी टर स्टेगन। सो गोलकीपर वाली जो एस्पेक्ट है वो हमने बहुत ही अच्छे से निभा लिया। हमने राइट विंग में रूनी को भी साइन किया है, जो एक बहुत ही अच्छा टैलेंटेड प्रोस्पेक्ट है, जो हमें राइट विंग पे यमाल का बैकअप दे सकता है। यमाल जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यमाल से कि वो हर एक 3 दिन में 90 मिनट्स की गेम खेले, और इस सीजन जिसने उसने 60 गेम्स खेली थी, हर सीजन वो 60 गेम हमें दे सके, ये हम लोग उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग लमीन यमाल के बैकअप में, जब मैचेस जो है वो 3-0 4-0 हो, तो हम लमीन यमाल को रेस्ट कर सकते हैं और उसे ला सकते हैं, जिससे लमीन को भी रेस्ट मिल जाएगा और बैकअप स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, बेंच स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। आते हैं मेन मेन्यू पे। निको विलियम्स इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लेफ्ट विंगर इस अभी मार्केट में, क्योंकि हम आई डोंट थिंक हम लोग लियाओ को ले सकते हैं। लियाओ इज टू एक्सपेंसिव एंड लियाओ की जो सैलरी है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, और लियाओ का रिलीज क्रॉस भी आई थिंक 100 मिलियन ही है अभी। तो लियाओ को फ्री ले सकते हैं, बट हम लोग वी कैन नॉट वेट वन मोर सीजन बिकॉज वी वांट लियाओ। वी कैन नॉट वेट, क्योंकि लेफ्ट विंग पे हमें बहुत ज़रूरत है लेफ्ट विंग की, क्योंकि लेफ्ट विंग पे रफीना है हमारे साथ। रफीना इज द वन हु इज नॉट अ प्रॉपर ट्रेडिशनल लेफ्ट विंगर। वो जो है राइट विंग खेलता था लीड्स में, फिर बार्सिलोना में पहले 2 सीजन भी उसने लेफ्ट विंग खेला था। बट लेफ्ट विंग जो है वो एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही सेंट्रली खेलता है। वो इधर भी जाता है, लेफ्ट में भी जाता है, राइट में भी जाता है, ट्रैक बैक भी करता है, सेंट्रली भी खेलता है, बट ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल लेफ्ट विंगर। जिसकी वजह से क्या होता है, बाल्डे जो होता है उस पर बहुत ही वेट बढ़ जाता है, उस पर बहुत ही जो बाल्डे का काम जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज रफीनिया जो है पूरे टाइम लेफ्ट विंग पे नहीं रहता। तो बाल्डे को पूरा आगे आना पड़ता है, बॉल कैरी करके बाल्डे को क्रॉस डालने पड़ता है, सब कुछ बाल्डे को करना पड़ता है, जिससे बाल्डे का वर्कलोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वी वांटेड अ लेफ्ट विंगर जो बाल्डे का काम जो है वो आसान करे और लेफ्ट विंग पे एक ट्रेडिशनल लेफ्ट विंगर जैसे काम करे। एंड निको विलियम्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर दैट। निको विलियम्स की केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी है। लमीन यमाल, पेड्री, गावी, इन सब के साथ निको विलियम्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो है वो स्पेन की नेशनल टीम में कब से 3 साल से ये लोग स्पेन की नेशनल टीम में साथ में खेल रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी है। अगर हम लियाओ को साइन करेंगे 1 साल वेट करने के बाद, तो वो 1 साल हमारा खराब होगा, वो अलग। और ऊपर से लियाओ की केमिस्ट्री बनने में, गावी, पेड्री, लमीन, इन सब के साथ केमिस्ट्री बनने में कुछ साल और चले जाएंगे। तो वी कैन नॉट वेट, हमारे पास टाइम नहीं है। हमको यूसीएल जीतना है, जितनी जल्दी जीत सके उतना जल्दी, क्योंकि हांसी फ्लिक का मेन गोल, लीग तो देखो जावी ने भी जिता दी थी, सुपर कप भी जावी ने जिता दिया था। द ओनली थिंग जावी डिड नॉट सक्सीड एट इज यूसीएल। तो यूसीएल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर अस नेक्स्ट सीजन में। तो इसके लिए स्क्वाड डेप्थ होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर लेफ्ट विंगर, प्रॉपर राइट विंगर होना बहुत ज़रूरी है। तो निको जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। वो जो है लेफ्ट विंग में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करेगा। आखिर में एक और नाम जो उड़ते उड़ते आ रहा है, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है सेंट्रली स्ट्राइकर की वजह से, क्योंकि लेवेंडोस्की जो है अभी भी गोल्स बैंक कर रहा है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए लेवेंडोस्की इज 37 ईयर्स ओल्ड। वो अभी जो नेक्स्ट सीजन था वहां भी वो बहुत ही क्रूशियल टाइम में इंजर्ड हो गया था इंटर की गेम के अगेंस्ट, तो हमको फेरान को खिलाना पड़ा था। फेरान इज अ वेरी वेरी गुड बैकअप ऑप्शन बट नॉट अ स्टार्टर। फेरान को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। हमारे क्लब में फेरान जो है वो बहुत ही अच्छा एक बैकअप ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा, बेंच से आके बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट वी हैव टू फाइंड अ प्रॉपर सेंट्रल स्ट्राइकर जो बहुत ही अच्छा हमें गोल्स भी दे सकता है, लिंकअप प्ले भी कर सकता है, निको और लमीन के साथ भी खेल सकता है अच्छे से। एंड मार्कस रैशफोर्ड 1 साल के लोन में इज नॉट अ बैड ऑप्शन फॉर श्योर। रैशफोर्ड को लेंगे 1 साल के लिए। तो रफीनिया का क्या होगा? रफीनिया थोड़ा सा पीछे खेलेगा, सेंट्रली खेलेगा, पेड्री और बर्नाल का या पेड्री या फ्रेंकी का पिवट होगा। उसके बाद आगे थोड़ा रफीनिया खेलेगा एंड सेंट्रली आई थिंक रैशफोर्ड खेलेगा, लेफ्ट साइड पे निको खेलेगा और राइट साइड पे आई थिंक लमीन खेलेगा।
सो दिस इज हाउ इट गोना वर्क एंड आई थिंक फ्लिक इज इंटरेस्टेड इन रैशफोर्ड, तो रैशफोर्ड को लेना इज नॉट अ बैड ऑप्शन। एक और साइनिंग्स जो मैं चाहता हूँ हो इज आई थिंक द राइट बैक एंड लेफ्ट बैक, उनमें से किसी एक साइन हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बार्ले पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है एज आई सेड अर्लियर, क्योंकि बार्ले जो है वो पूरे उसको 60 गेम्स उसको पूरे खेलने पड़ते हैं बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन आवर टीम। सो पिछले सीजन में क्या हुआ, उसने पूरे 50 गेम खेले, वो 10 गेम के लिए इंजर्ड हो गया। जो 10 गेम के लिए वो इंजर्ड हुआ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स ऑफ अ सीजन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम थे सीजन में जहाँ पे वो इंजर्ड हो गया, बिकॉज उसने पिछले जो पहला हाफ था, मिडिल हाफ था जो हमारे सीजन का, उसने बहुत ही ज़्यादा खेल लिया, ओवरलोड, उसमें बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो गया, जिसकी वजह से उसे इंजरी हो गई और उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं इन सीजन के वो मिस कर दिए। सो इट कुड बी वेरी गुड फॉर अस इफ वी साइन अ लेफ्ट बैक और राइट बैक, जिससे कुंडे और बार्ले का लोड जो है वो खत्म हो जाए। आई नो बहुत लोग बोलते हैं बारसा का जो वीक पॉइंट है वो आई थिंक डिफेंस है। डिफेंस में इनिगो और कुबारसी पे क्या रिलाई किया जा सकता है? कुबारसी तो चलो वी कैन रिलाई ऑन हिम, बट इनिगो जो जनरेशनल सीजन इनिगो ने दिया है 33 साल की उम्र में, आई डाउट कि वो 34 साल की उम्र में वो रिपीट कर सके, क्योंकि इनिगो इज ऑल्सो वेरी ओल्ड प्लेयर। अगर हम इनिगो का सीजन देखें, इनिगो बहुत बार ऐसे चांस आए जहाँ पे इनिगो जो है बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे इंजर्ड हो गया है। जैसे मैं याद दिलाऊं आपको, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड सुपर कप, जहाँ पे इनिगो इंजर्ड हो गया था और अरागो आया था। अरागो ने उस मैच पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, बट अरागो इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ द बेंच। उसने बहुत बार हमें मरवाया है ऑफ द बेंच, एंड आई हाईली डाउट कि अरागो स्टार्टर हो सकता है हांस फ्लिक की सीजन में, नेक्स्ट सीजन में। और जो इनिगो है वो आई थिंक बहुत ही ओल्ड है। आई होप कोई डिफेंसिव साइनिंग हो इस सीजन, क्योंकि हम लोग अटैकर्स ही साइन किए जा रहे हैं। आई होप कि जो मैड्रिड का इस सीज़न हुआ, मैड्रिड के साथ इस सीज़न हुआ, वो ना हो हमारे साथ, इसलिए हमें डिफेंसिव साइनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। ये फ्लॉज तो आई थिंक डिफेंसिव फ्लॉज ही है। इस सीज़न में एंड में डिफेंसिव फ्लॉज बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसको लोगों ने फ्लिक को बोला कि डिफेंसिव हम लोग बहुत ही शिट है डिफेंसिवली, तो फ्लिक ने बोला कि अभी ना हमारे पास टाइम नहीं है डिफेंसिव करने का, क्योंकि डिफेंसिव इम्प्रूव करने का हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर 3 दिन में मैचेस हो रहे हैं। तो आई थिंक फ्लिक के पास जो ये 2-3 महीने है, उसमें आई होप कि हमारी डिफेंसिव वीकनेस है वो 3 महीने जो भी इधर ऑफ हुआ है उसमें वो अच्छा कर सके, उसे इम्प्रूव कर सके। अगेन कुछ डिफेंसिव फ्लॉज है, उसको हमें अच्छा करना होगा, और कुछ नेसेसरी साइनिंग्स करनी होगी, जिससे बेंच स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी रहे, जिसकी वजह से हमें लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर तुमने ये वीडियो एंजॉय किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसा ही कंटेंट आते रहेगा इस चैनल पे, एंड आई विल कीप द कंटेंट वेरी एक्साइटिंग फॉर यू गाइस। थैंक यू।